बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। शऊर व आगाही के नाम से आज हम अपने एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस नए सफ़र के आगाज़ से पहले ही मैं चाहूँगा कि दो चीज़ों को मैं वाज़िया करता चलूँ। बहुत से दोस्त अहबाब, क्योंकि दौर मादियत का है, बेराह रवी का है, बेमकसदियत का है, तो नौजवानों में ख़ास तौर पे देखा जाता है जब लोग ट्रेंड को इस्तेमाल करते हैं और स्कोप देखा जाता है कि लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो हर बंदा उसके पीछे चल पड़ता है। तो मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और सारी चीज़ें, क्योंकि दोस्त अहबाब और लोग मुख्तलिफ़ इसको इस्तेमाल भी कर रहे थे, तो मेरे ऊपर भी लेबल फ़िट करने की कोशिश की गई और मुख्तलिफ़ कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ सवालात उठते हैं। तो मैंने सोचा कि इंटरव्यूज़ की एक सीरीज़ जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इसका मकसद, पर्पज़, टारगेट क्या है मेरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ख़ास इनाम और करम होता है, इंसान को उसने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो जब मैं अपने अंदर झांकता हूँ और जब मैं अपनी शख्सियत को देखता हूँ कि उसका एक ख़ास करम हुआ, उसने शऊर दिया, उसने इल्म दिया, उसने ऐसी शख्सियात के साथ जोड़ा जहाँ से मुझे फ़ैज़ मिला कि मैं इल्म और शऊर व आगाही लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो जो नेमत उसने अता की थी, अब उसका कुछ न कुछ ऐसा वसीला या ज़रिया होना चाहिए था कि इस नेमत का शुक्र अदा करने का कोई तरीक़ाकार बरूए कार लाया जाए। इसके साथ ही मुआशरे, सोसाइटी में जिस तरह का आप हालात देख रहे हैं, मादियत की तरफ हम बिल्कुल मादियत ज़दा हो चुके हैं और ख़ास तौर पे आज की नौजवान जनरेशन को जब देखते हैं तो दिल दुखता है, कुढ़ते हैं, दिल खून के आंसू रोता है कि हम जा किस तरफ रहे हैं। हम एक गड्ढे में, अंधे कुएँ में गिरने जा रहे हैं। तो इस वक़्त जब हम कुढ़ते हैं, तो बजाए कि कुढ़ने के, अल्लाह ताला ने ये भी तौफ़ीक और करम किया कि उस चीज़ को बजाए कि हम सिसकते रहें, कुढ़ते रहें, अपने आप को तकलीफ़ देते रहें, उसने करम किया। हमने ये सोचा कि हम अपने हिस्से की दीप जलाएँ, यानी कि वो एक अल्फ़ाज़ बोले जाते हैं कि अपने हिस्से की शम्मा, बजाए कि अंधेरों को कोसने के इंसान अपने हिस्से की शम्मा जलाए। आज उसी सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं और उसी नेमत का शुक्र अदा करने के लिए इस सारी चीज़ों को फ़ोकस, टारगेट बनाते हुए कि हम अपने हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात से इंटरव्यू लेके, जो फ़िक्र और नज़रिया है और मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ पहलुओं पे मुख्तलिफ़ शख्सियात से इंटरव्यू लेके आप तक शऊर व आगाही पहुँचाई जाए। मुआशरे में जो अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर सकते हैं, राइट्स के हवाले से, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, जहाँ-जहाँ हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो ये सारी उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इंटरव्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और यही मकसद और पर्पज़ है। हम अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देंगे, हम अपने हिस्से का जो है किरदार अदा करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। इसी सीरीज़ की स्टार्ट करते हुए, शुरू करते हुए, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद का महीना था, तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना उस बाबरकत शख्सियत की बाबरकत महीने से और उस बाबरकत शख्सियत के ज़िंदगी के पहलू को मद्देनज़र रखते हुए, या ज़िंदगी की जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना हमारे सामने उसवा हसना के सूरत में मौजूद है, क्यों ना उसी को सामने रखते हुए हम इस चीज़ का आगाज़ करें। तो अभी माह रबीउल अव्वल है, तो इसी हवाले से हमने गुफ्तगू करनी थी। तो आज हमारे साथ एक नौजवान स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, अली साद अल कादरी साहब। मैं इनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए और हमने फैसिलिटेट किया। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड भी करना चाहूँगा, ये नौजवान स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैंने बहुत से लोगों के साथ इंटरव्यूज़ के लिए राब्ता किया और क्योंकि मेरा स्टार्ट है, मैं अभी लोगों में मैं तारुफ़ नहीं रखता, लोग मुझे जानते नहीं हैं, और लेकिन एक जज़्बा, एक खलूस और वो पैशन है मेरे अंदर कि मैं अपने इस मकसद, इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाऊं और जितनी हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों से जब राब्ता किया तो वहाँ से बहुत सी बड़े-बड़े नामों के अंदर छोटे-छोटे लोग मिले। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो जब उनसे टाइम लिया, मुख्तलिफ़ चीज़ें लीं, तो उनका पर्पज़, मकसद, टारगेट जो था वो मैसेज नहीं था, बल्कि वो अपनी शख्सियत को पहुंचाना था, वो अपने आप को आगे लेके आना था। वो आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आपके सामने देखी जाती हैं कि यूट्यूब चैनल के आपके सब्सक्राइबर कितने हैं,
आपके पास कैमरा कौन सा है, आप हमें कितना फैसिलिटेट करेंगे, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ सवालात होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से ऐसे लोग माशरे सोसाइटी में मौजूद हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए मौजूद हैं। और जब मैंने अली साद अल कादरी साहब से रब्ता किया तो माशाल्लाह इनकी तरफ से जो पॉजिटिव जवाब आया अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, मैं इस पर इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और इनका मशकूर हूँ कि ये वक्तन फ़वक्तन हमें अपना वक्त जो है, कीमती वक्त वो देते रहेंगे। मैं एक तो आपका दोबारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम का, और इस जो आप मकसद मैंने आपके सामने रखा है, नौजवान जनरेशन, और इस कैमरे के ज़रिए आज इसका आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से आगाज़ करने जा रहे हैं। मैं वो क्वेश्चन उठाऊँगा अली साद अल कादरी साहब, मैं वो क्वेश्चन उठाऊँगा जो माशरे सोसाइटी में बहुत से उलमाए कराम मस्जिद में, खुतबात में, मुख्तलिफ़ जगह आपको मिलता है, लेकिन वो लोग, नौजवान जनरेशन दूर भागती है। तो मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लोग मौजूद हैं। उन सब को मद्देनज़र रखते हुए जो मैं सोसाइटी में देखता हूँ कि जब रबीउल अव्वल आता है, जब हमारा दौर था, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे और रबीउल अव्वल आता था, हम चरागां करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत को सामने रखते हुए उनसे मोहब्बत के लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए जाते थे, और हमें वो मोहब्बत और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सामने हम हर हद तक जाते थे उसको। लेकिन अब आज जब हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को देखते हैं और नौजवान जनरेशन को देखते हैं, तो हमारा वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन, दलीलें और वो चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्या कुरान से इसकी कोई सबूत मौजूद हैं, क्या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई प्रूफ मौजूद है, क्या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाया, मनाया, इस तरह जश्न मनाया फ़ज़ीलत के हवाले से, या उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ किताबों में आपके वाक़यात, वो हालांकि स्टडी भी नहीं करते, लेकिन ये क्वेश्चन रेज होते हैं। तो इस हवाले से एक तमहीद बांध दें ताकि जितने भी नौजवान मौजूद हैं हमारे पास, जितने भी नौजवान हमें सुनेंगे, वो इसको अपने बिल्कुल ज़हन को क्लियर कर लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौफ़ीक मरहमत फ़रमाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के इस मुबारक महीने में आप आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पे एक प्रोग्राम तरतीब दें। बहुत शुक्रिया। और इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ से ख़ुसूसी फ़ुयूज़ात और तवज्जुहात के सिवा मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं होता कि आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत पे बात की जाए। बिल्कुल ऐसा। मंजूरी गुंबद खज़रा से होती है और फिर इंसान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे या कलम उठाता है या ज़ुबान खोलता है। तो आपके सवाल का जो कंक्लूजन मैं समझ गया हूँ, उसकी जो इब्तिदा है मैं एक तरतीब से चलना चाहता हूँ। जी जी। जैसे हमारे जो मदारिजात हैं, सबसे पहले कुरान है, फिर हदीस है, तो मैं इस्तिशहादात सबसे पहले कुरान मजीद पे कायम करना चाहता हूँ ताकि नौजवान नस्ल, आज की नौजवान नस्ल, वो सवाल पहला ये उठाती है कि हमें कुरान से दिखाएं। बिल्कुल ऐसे ही। या सेकेंडली स्टेप वो कहते हैं कि हमें हदीस पाक से बिल्कुल ऐसे ही। तो आज मैं इब्तिदा एक मुख्तसरन मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद से साबित करने के लिए 2-3 शवाहिदात आपके सामने पेश कर देता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान में फ़रमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पे एक बहुत बड़ा एहसान फ़रमाया। अब वो एहसान क्या फ़रमाया कि उन्हीं में से एक रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फ़रमाया। सही। तो इसकी शरह करते हुए बाज़ मुफस्सिरीन ने जो अल्फाज नकल किए हैं वो फ़रमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जुमले इस्तेमाल फ़रमाना कि बारी ताला ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, ये दरअसल उम्मत को झंझोड़ने के लिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाना चाहता है कि मैं तुम्हें जो चीज़ दे रहा हूँ उसकी कदर कोई मामूली नहीं है। जहाँ एहसान जतलाने की बात अल्लाह कर रहा है, तो जहाँ एहसान जतलाने की बात हो तो उससे मुराद होता है कि अगली आने वाली नेमत बड़ी अज़मत की हामिल है। बिल्कुल ऐसे। तो फरमाने का मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने आप पे मखलूक हमने तुझ पे एहसान किया। एहसान क्या किया कि तुम्ही में से एक मुहतरम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए। अब जो इस आयत मुबारक का क्रक्स है, बाज़ मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर में उसको नकल फरमाया।
वो उन्होंने इसका मफ़हूम मुखालिफ निकाला। वो लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एहसान का लफ्ज़ उमूमी तौर पे अल्लाह फरमा सकता था कि अल्लाह पाक ने तुम ही में से रसूल भेजे, ये फरमाने का क्या मकसद था कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान फरमाया। वो दर हकीकत फरमाने का मकसद ये था कि अल्लाह फरमा रहा था कि भाई इस नेमत के बारे में एहसान फरामोश ना हो जाना, इस रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, इनकी रिफ़अत और इनकी मंज़लत को कम ना समझ बैठना, एहसान फरामोशी में ना चले जाना। एहसान फरामोशी क्या है? मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल उठना शुरू हो जाएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना जायज़ है या नहीं है, जो ज़हनों में इश्कालात पैदा होते हैं। तो इस आयत मुबारका से इश्कालात को रद्द कर देना चाहिए, जहाँ अल्लाह फरमा रहा है एहसान फरामोश ना हो जाए। फिर अगली जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और दिया जाएगा। नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो बाज़ मुफस्सिरीन ने इस पे भी ज़िक्र किया कि जो नेमत से मुराद यानी शुक्र करोगे तुम्हें और दिया जाएगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जकड़ लेगा। तो यहाँ फरमाने से मुराद ये था कि आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी की नेमत, मिलाद की नेमत की नाशुक्री करोगे तो जकड़ लिए जाओगे। अच्छा। और फिर अगली जगह पे उन्होंने नेमत को शुक्र करने के तरीके भी बयान फरमाए हैं मुफस्सिरीन ने। नेमत का शुक्र बेसिकली 3 तरीक़ों से अदा किया जाता है। पहला तरीका उसमें आपने फरमाया कि ज़िक्र नेमत वरफ़अना लका ज़िक्र, यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमत मरहमत फरमाई उसका ज़िक्र करना, उसकी शुक्रमंदी बजा लाना, अल्लाह के हुज़ूर नवाफिल अदा करना, सजदा रेज़ी करना, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये नेमत का शुक्र अदा करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका उस ज़ात की इताअत और इत्तिबा करना, यानी आका अलैहिस्सलाम की नेमत हमें मिली, अब उनकी इताअत और इत्तिबा और फरमाबरदारी में कोई कसर ना छोड़ें, इसको कहते हैं नेमत का शुक्र अदा करना। और तीसरी चीज़ जो हमारा मौजू थी यानी तहदीस नेमत, यानी आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाना। अब आपने देखा 2 लफ्ज़ आए हैं, पहला लफ्ज़ आया है ज़िक्र नेमत, दूसरा लफ्ज़ आया है तहदीस नेमत। इसमें समझ लें कि ज़िक्र नेमत अल्लाह के लिए होता है और तहदीस नेमत मखलूक के लिए होता है। ज़िक्र नेमत दिल की कैफियत का नाम है और तहदीस नेमत वरफ़अना लका ज़िक्रक, और एक जगह फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, यानी हमने जो आप पे नेमत की है उसका कसरत से ज़िक्र किया करें। कसरत से ज़िक्र क्या है? महफ़िल मिलाद मुनक़िद किया करें। तो जब महफ़िल मिलाद मुनक़िद करेंगे दुनिया को पता चलेगा कि ये किसी चीज़ का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं ख़ास तौर पे नौजवान, ये शिर्क है, ये बिदअत है, बहुत मामूल में यानी आम जुमला बन गया आज के नौजवान, ये उस चीज़ को भी बिल्कुल वाज़िया कर रहा है इस कुरान पाक की आयत से। देखें इस चीज़ जो शिर्क और बिदअत कहते हैं तो वो कम अज़ कम इस दर्जे पे तो होंगे ना कि वो आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी और हुज़ूर की ज़ात को अल्लाह की नेमत समझते हैं। बिल्कुल। देखें ना, एक चींटी ज़मीन पे है चल रही है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है। कोई भी चीज़ हम जो खुराक खाते हैं, एक लुकमा मुंह में रखते हैं, वो अल्लाह की नेमत है। बिल्कुल ऐसे ही हर ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा मखलूक खुदा में जो कुछ भी शामिल है अल्लाह की नेमत है। तो आका अलैहिस्सलाम क्यों नेमत ना हुए? तो जब आका अलैहिस्सलाम को नेमत मान लिया आप लोगों ने, अब अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जब नेमत दूँ तो उस पर शुक्र करो। अब हम आपसे पूछते हैं कि जो ये शुक्र का तरीका है मिलाद करके हुजूर की मदाखानी करना, ये कहाँ से बिदअत निकल आया? इसका मतलब सादा सा जुमला है, सादा सी एक आम फहम बात है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो उस पर आप इतना खुश होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, और ख़ास तौर पे आज की जनरेशन जो है जब आपका बर्थडे आता है तो आप इंतज़ार कर रहे होते हैं और बड़ा उसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए कायनात बनी, जिनके लिए कायनात सजाई गई, तो उनके लिए कितनी खुशी होगी और उसको हम कैसे अदा कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल वाज़िया हो गया, अब ये पैगाम समझना चाहिए। अब दूसरी बात, मैं दूसरी बात की तरफ आऊँगा, वो ये कि ये जो बात जिसको आपने बिल्कुल, जिसकी गर्द गुबार को बिल्कुल आपने साफ़ कर दिया आईने की तरह, अब इस बात में ये क्या कोई ख़ास फ़िक्र है, कोई नज़रिया है, कोई साजिश है जिसके तहत आज की नौजवान नस्ल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, यानी आप ज़ात का इश्क और मोहब्बत की सतह पे बिल्कुल तोड़ा जा रहा है या दूर किया जा रहा है, और बिल्कुल आखिरत और अल्लाह की ज़ात की तरफ आप कह लें कि एक अजीब सा मंज़र पेश करते हैं हम। तो क्या वजह है? ये क्या कोई ख़ास
साजिश है, कोई फ़िक्र है, कोई नज़रिया है, ये जो काम हो रहा है इस पे? ये ज़रा वाज़ह कीजिए। जी, आपने लफ़्ज़ इस्तेमाल फरमाया साजिश का, जी, जी। तो मैं बाय बैरूनी साजिश से पहले अंदरूनी नाअहली का ज़िक्र करना चाहूँगा अच्छा। कि बैरूनी साजिश बाद में होती है, पहले अंदर से नाअहलियाँ शुरू होती हैं। बिल्कुल वाज़ह। तो नौजवान जब यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाते हैं, तो आप वहाँ जाने के बाद फिर जब वहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो वालिदैन शिकवा करते हैं कि आपके अंदर यूनिवर्सिटी वालों ने या कॉलेज वालों ने या आपका जो निसाब है उसने कितनी दीनदारी शामिल की। हुँ, तो मेरा सवाल है कि 4-5 साल यूनिवर्सिटी का दौरानिया, हुँ, उससे पहले जो वो 20, 22, 25 साल आपके पास लगा के जा रहा है, हुँ, उसको आप किस तनाज़ुर में ज़िक्र किया करते हैं? हुँ, इब्तिदा वालिदैन की तरबियत से हुँ, होती है, याद रख लें। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ इनहेरिटेंस। हुँ, वेस्टर्न रिसर्च इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करती है, वो कहती है कि बच्चा जो उसकी ज़िंदगी के अगले 50 साल में रूनुमा होने वाला होता है, वो अपने पहले 10 साल के अंदर उसको लिखता है अपने दिल और दिमाग की तख्ती के ऊपर। हुँ, जो पहले 10 साल के अंदर बच्चे को घोल के पिला दिया जाता है, हुँ, अगले 50 साल तक वही फ़िक्र बच्चे के साथ चलता है। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि बैरूनी साजिशों का ज़िक्र करने से पहले वालिदैन को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि कहाँ हमारे पहले 10, 12, 15, 20 साल हमारे से कहाँ गफ़लत हो रही हुँ, है, जहाँ हमारी नौजवान नस्ल का फ़िक्र पुख्ता नहीं, फिर वो यूनिवर्सिटी में जाएँ और जाके हुँ, फिर जो कुछ मर्ज़ी पढ़ें। जो आपने घर में घोल के पिला दिया हुँ। वही आगे तक ये चलेगा। एक माली की तरह ही है, जैसे एक जी हाँ। छोटा-सा पौधा है तो उसका माली रखवाली करता है, जी हाँ। तो माँ-बाप एक रखवाली की तरह हैं और पौधा जो छोटा-सा होता है जब उसकी जड़ें मज़बूत होती हैं, उसकी शाखें मज़बूत होना शुरू हो जाती हैं, जी हाँ, तो जी उस वक़्त वो तना और दरख्त की जी तरफ हाँ, जा रहा होता जी है। हाँ, तो इसका बेहतर वक़्त वो माँ-बाप उसकी जी तरबियत में, नशो-नुमा में उसको ये सारी चीज़ें जी। शामिल अब करें। दूसरा दूसरा हिस्सा भी टैकल कर लूँ सवाल का जी, जी। कि एक चीज़ तो ये है कि वालिदैन की तरबियत अवलीन इसका हुँ, इसमें शामिल है। दूसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, हुँ, उनके अंदर जो मुदर्रिसीन हैं, हुँ, उनके अंदर अगर ये 2 चीज़ें शामिल ना हो, तो हुँ, फिर इस तरह के मुहर्रकात पैदा होते हैं। सही। अब वो 2 चीज़ों का फ़ुक़दान है हमारी हुँ, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में और उलमाए कराम के अंदर भी। हुँ, सबसे पहली चीज़ हिकमत का फ़ुक़दान है, हुँ, आर्ट ऑफ विज़डम जिसे कहते हैं, हुँ, और दूसरा तरबियत का फ़ुक़दान है, सही। आर्ट ऑफ ट्रेनिंग का। हुँ, यानी नौजवान नस्ल जब एक आलिम दीन के पास जाता है, हुँ, दीन सीखने के लिए, हुँ। तो ना वो आलिम दीन जो बेचारा मदरसे का पढ़ा हुआ हाँ, है, हाँ, उसने ज़िंदगी में ना साइंसी उलूम पढ़े, हाँ। ना उनके ऊपर कोई महारत हासिल की, हुँ, ना उसको वो इंग्लिश को जाना, ना हुँ, मॉडर्न साइंसेज़ को जाना, ना मॉडर्न फ़िलॉसफ़ीज़ को जाना, ना थियोलॉजीज़ को जाना, हुँ, ना जितनी एक साइंटिफिकल साइंसेज़ हैं, हुँ, उनका इल्म हासिल किया। हुँ। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ मदरसे के अंदर दारा यदरिबु को पढ़ा। हाँ, उसने गर्दानों को सीखा, सही। उसने इल्मुल कलाम को सीखा, या उसने बेसिक अकायद की, नूर बशर की और हराम व हलाल की चीज़ों को सीखा। बिल्कुल तो ऐसे। जब वही आलिम दीन मदरसे से निकल के यूनिवर्सिटी में बच्चे का सामना करता है, तो बच्चा तो एक मॉडर्न साइंटिफिक हुँ, पर्सपेक्टिव पे इस्लाम को जानना चाहता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आलिम दीन जो हैं या मौलवी साहब हैं, उनको तो साइंस का नाम भी नहीं आता। बिल्कुल और इसकी यहाँ पे एक मैं चीज़ ऐड कर दूँगा कि हमारी आप देख लें एक माँ-बाप है, उसकी औलाद है, उसमें जो माज़ूर होगा, जी हाँ, जो जी हाँ। बिल्कुल निखट्टू होगा, हम उसको क्या करेंगे दीन की तरफ ले जाएँगे, मदरसे में दाखिल करवा दें, वहाँ लंगर वहाँ पे आप वज़ीफ़े मिलेंगे, लंगर मिलेगा, वहाँ पे खर्चा कम होगा और जिस बच्चे को ज़रा बड़ा ज़हन का पुख्ता होगा और वो आगे ज़िंदगी में मूव करने की बड़ी जी हाँ, स्ट्रगल जी हाँ। रखता होगा, कोई विज़न रखता होगा, तो उसको हम मॉडरेट बड़ी एजुकेशन की तरफ लेके जाएँगे और जी उसपे हाँ। इन्वेस्ट भी करेंगे। तो ये भी इसमें एक चीज़ ऐड कर लें जी हाँ। बिल्कुल। इसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसको एक शेर में बंद फरमाया। आपने फरमाया कि वो दीन जो बड़ी शान और शौकत से हुँ, निकला था वतन से, से परदेस में में हो आके आके गरीबुल गरीबुल गुरबा है। गुरबा। यानी आपने दुरुस्त फरमाया कि जो अच्छा लायक बच्चा होता है उसको हुँ, साइंस पढ़ने के लिए भेजते हैं। हुँ, इस वजह से भेजते हैं कि उनको पता है कि हमारा फ्यूचर इसके साथ वाबस्ता है। बिल्कुल ऐसे ही और है। जो बेचारा नालायक बच्चा है हुँ, जिससे घर वाले खुद तंग होते हैं, हुँ। उसको उठा के मदरसे में डाल देते हैं कि वहाँ तेल भी मुफ्त हाँ, मिलेगा, हाँ, जुमेरात की रोटियां मुफ्त मिलेंगी, बिल्कुल। वहाँ पे बच्चे को रिहाइश मुफ्त मिलेगी, हुँ, कपड़े मुफ्त मिलेंगे। हुँ, तो जो बच्चा उस मोहल्ले वालों की तरफ से आने वाली रोटियों पे पलता हो, हुँ, तो क्या कल को जब वो मिंबर पे खड़ा होकर उनके सामने गुफ्तगू करने लगेगा, तो हुँ, क्या वो गैरतमंदी के साथ दीन का मैसेज पहुंचा सकेगा? हुँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो ये वही बात है ना कि ज़ालिम के सामने डट जाने वाली बात जी या उसके सामने आवाज़ कैसे बुलंद कर सकता है वो जी शख़्स?
जी हाँ, देखिए ना, जब जिनकी रोटियों पे आप पल रहे हैं या जिनकी तरफ से आने वाली फंडिंग पे आप पल रहे हैं, उनके सामने जब आप बात करेंगे वो तो पहले चिट्ठी लिख के आपको भेज देंगे और वो कहेंगे आपने इस मौजू पे खिताब करना है। तो वो जो मौलवी साहब हैं वो बड़ी एहतियात के साथ उसी टॉपिक को लेंगे कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए कि मेरा रोज़गार इस घर से वाबस्ता है। बिल्कुल ये फ़लसफ़ा है। अच्छा, इसमें तीसरी चीज़ ऐड ये करें, यहाँ पे यही चीज़ जो जिसको मैंने फ़िक्र एक नज़रिया कहा, इसमें एक चीज़, एक मज़ीद इज़ाफ़ी चीज़ देखी जाती है, जहाँ पे इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो क्या चीज़ है कि मुख्तलिफ़ सेमिनार्स होते हैं, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मुख्तलिफ़ सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें। लेकिन वहाँ पे 2 चीज़ें बड़ा फ़ुक़दान है। मैंने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार अटेंड किए, तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलू उजागर किए जाते हैं, जो आम रूटीन में आप बुक्स में भी पढ़ते हैं, किताब जुमा में भी आपको सुनने को मिलता है और मुख्तलिफ़ जगह पे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मोहब्बत जिस पहलू ने हमें जोड़ना है, वहाँ पे हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। तो इस हवाले से आप क्या कहें, क्या कि ये असल जो फ़िक्र या साज़िश है जिसके तहत सेमिनार तो मनाया जाता है, लोगों को एक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, जिस तरह हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इतना बड़ा इनाम अज़ीम हुआ हम पे, तो क्या वो उसको दरमियाने रास्ते से गोल-मोल करके हम गुज़रने की कोशिश करते हैं? इसको ज़रा खोलिएगा। जी हाँ। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें इस सवाल को भी मैं टैकल कर लेता हूँ। आखिरी चीज़ थी सैयदना अबू बकर अल-बर्राक का कौल। जी, बिल्कुल, वो मैं आपको पिछले सवाल के तनाज़ुर में अर्ज़ कर दूँ। जैसे बात हो रही थी कि नौजवान नस्ल उलमा से और दीन से दूर क्यों है और मुआशरे में इतना बिगाड़ क्यों है। तो दीनदारी के पर्दे में पैदा होने वाले फ़ितने के तनाज़ुर में सैयदना शेख अबू बकर अल-बर्राक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फ़रमाते हैं कि इज़ा फ़सदल उलमाउ फ़सदल इबादा, इज़ा फ़सदल उमराउ फ़सदल मईशा, और फरमाते हैं इज़ा फ़सदल फ़ुक़राउ फ़सदल अख़लाक़। फरमाते हैं कि अगर उलमा में बिगाड़ पैदा हो जाए तो इबादात बिगड़ जाती हैं मुआशरे में। अगर उमरा और हुक्मरानों में बिगाड़ पैदा हो जाए तो मईशत बिगड़ जाती है, और अगर सूफिया और फ़ुक़रा में बिगाड़ पैदा हो जाए तो किरदार बिगड़ जाते हैं सोसाइटी के। अब आपके सामने हैं उलमाए कराम का बिगाड़, वो सिर्फ नफ़रत, इंतहा पसंदी और दूसरे को काफिर करार देना, नफ़रतें, और दूसरी तंजीम से वाबस्ता है तो उसको छुट्टी करवा देना वहाँ से, इस तरह की चीज़ें हैं। उमरा का हाल आपके सामने है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। और जो फ़ुक़रा हैं इल्ला माशाअल्लाह, उन्होंने सिर्फ गद्दी सिस्टम और छूमंतरी को तसव्वुफ़ समझ लिया है, और असल जो अपने बड़े हैं सल्फ़े सालिहीन जो मज़ारात में लेटे हैं, उनके तरीक़ से बिल्कुल हट के सिर्फ एक पीरी मुरीदी के सिस्टम के अंदर अपने आप को उन चीज़ों को उसके अंदर कंजस्ट कर लिया है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ सोसाइटी के अंदर इतना बिगाड़ है। अब आ जाते हैं आपकी दूसरे सवाल की तरफ जो आपने किया कि ये जो हम देखते हैं कि स्टेजेस के ऊपर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो प्रचार होता है, लेकिन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह नज़र नहीं आती। तो याद रख लें कि मोहब्बत हमेशा मोहब्बत वालों से ही मिला करती है। सही है। कभी भी लोहार की दुकान से इतर नहीं मिला करते। इतर लेने हैं तो अतार की दुकान पे जाना पड़ता है। सही, समझे आप बात को? बिल्कुल और इतर से मुराद यानी खुशबू से मुराद वो लोग हैं जिनके किरदार खुशबूदार होते हैं। और मैं समझता हूँ कि किरदार सिर्फ़ और सिर्फ सूफिया की खुशबूदार होते हैं, अहलुल्लाह और औलिया की खुशबूदार होती हैं। जैसे आज 1000 साल गुजर गए, हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवीरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रोज़ा अक़दस उसी तरह नूर बुक़ा नूर बना हुआ है। 1000 साल गुजर गए, हुकूमतें बदली, सल्तनतें बदली, जिसका इक़्तिदार आया 50 साल चला, 60 साल चला, अब उसका नाम कोई नहीं जानता। बड़े बड़े मोहल्लात, हुजूर दाता साहब की बारगाह के करीब बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, आपने देखे हुए होंगे, लेकिन उनके उमरा की कब्रें और मज़ारात नज़र नहीं आते, निशान नज़र नहीं आते। लेकिन दाता गंजबख्श अली हजवीरी का रोज़ा आज भी कुमकुमा रहा है। उसकी वजह ये है कि ये लोग खुशबू वाले होते हैं। एक चीज़ इसमें ये है, और दूसरा स्टेजों के ऊपर जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह नज़र नहीं आती, उसके पीछे कुछ अंदरूनी और बैरूनी अवामिल भी शामिल होते हैं। बाज़ औक़ात उसके अंदर बैरूनी फंडिंग वो स्टेज के ऊपर खड़े होके जो बोले जाने वाले जुमले हैं उनको तय करवाती है, और बाज़ औक़ात उसके अंदर
जो हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार नज़र नहीं आता, उसके पीछे लिफाफा सिस्टम कार फरमा होता है। सही। तो जब लिफाफा सिस्टम, बैरूनी फंडिंग और पीछे से आने वाले जो नवादरात हैं, तो वो बाज़ औक़ात स्टेजों पे खड़े होने वालों के बोलियां और उनके जुमलों को मुतय्यन करते हैं। ये इसके पीछे कुछ एक बड़ी गहरी दुनिया है। अच्छा, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब ये सारी गर्द पड़ी हुई है इस तरह के सवालात और इस तरह के इबहाम और इश्कालात की सूरत में, तो यहाँ पे एक चीज़ वाज़ह कर दें कि जब हम आज मैंने क्योंकि इस चीज़ को स्टडी भी किया और इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल भी करता हूँ, बचपन से देखता हूँ, मैंने हदीस की मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ी, तो हमें देखने को मिलता है जहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जोड़ा जाता है ना, एक बड़ा सवालिया निशान हैरत का तजब बनती है आज की। यानी कि अगर आप बात करें, मैं दुआ दे दूँ मिसाल के तौर पे, मैं किसी को कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और शफ़ा अता फ़रमाए, ये जुमला बड़ा उनका पसंदीदा होगा। और जब मैं कह दूँगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से या उसके वसीले से या उनके करम से, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जब मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जोड़ता हूँ, तो आज की नौजवान जनरेशन उसके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कहाँ से आपने पढ़ा है, ये इल्म कहाँ से आया है, यानी इस तरह के क्वेश्चन उठते हैं। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हम कुरान पाक की अगर रूह से देखें और फिर सहाबा इकराम के ज़िंदगी से देखें, अहवाल से देखें, तो हमें क्या मैसेज मिलता है, वहाँ से क्या मैसेज मिलता है? देखें, एक चीज़ जान लें कि जोड़ा उसे जाता है जो पहले जुदा होते हैं। ये एक कायदा है। सही। जो चीज़ें अलग पड़ी हों उनको उठा के मिला दें तो कहा जाता है कि जोड़ दिया। अब मुझे समझ में नहीं आती कि इन लोगों को इस चीज़ का इदराक कैसे हो गया कि हमने जोड़ा है या हटाया है। जोड़ने और हटाने का फ़लसफ़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी मुख्तलिफ जुदा थे ही नहीं। जब जुदा होते तो फिर जोड़ा जाता, तब एतराज़ बनता था। एक चीज़। दूसरे नंबर पे सवाल करने वालों से आप इतना सवाल कर लें कि कुरान मजीद सारा आपके सामने है, कोई एक आयत ऐसी दिखा दें जिसमें अल्लाह का ज़िक्र हो, उसकी ताज़ीम का, उसकी उलूहियत की तकरीम का, और शरीयत के मामले में कोई अमर वारिद फरमाया जा रहा हो और वहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो। अच्छा, कोई एक आयत कुरान मजीद से ऐसी निकाल के दिखा दें जहाँ अल्लाह का तन्हा जिक्र हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र साथ ना शामिल। ये तो आपने बिल्कुल वाज़ह कर दिया। मैं आपको अदद बता देता हूँ, कुरान मजीद में कमो बेश 120 आयात ऐसी हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अपने साथ यकजा किया। अच्छा, और उसमें चंद एक का नमूना मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। यानी कि ये उल्ट चाल पड़ा है काम। जी हाँ, ये देखें, जब फ़िक्री तौर पे नौजवानों की पीछे आबियारी नहीं होती और कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ नहीं होता और पीछे गलत परसेप्ट करने वालों ने, जिन्होंने कुछ आयात तोते की तरह रटी हुई हैं, और वो ठक जब एक सेकुलर, एक लिबरल नौजवान के सामने वो आयत कोट करते हैं और कहते हैं देखो यहाँ पे अल्लाह का फजल नज़र आ रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम काफ़ी यहाँ पे नहीं है, मौजूद नहीं है। सही। तो वहाँ पे जो नौजवान जिसका दूर व नज़दीक का ताल्लुक़ इल्म दीन से नहीं होता, फ़िक्र से नहीं होता, अकीदा नहीं पड़ा हुआ होता, ज़हन के कच्चे लोग होते हैं, तो वो वहाँ पे बहक जाते हैं। तो कुरान मजीद में आप सिर्फ एक मिसाल दे के फिर आगे गुजरता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तवल्लौ अन्हु, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की और उससे रूगर्दानी ना करो। अब यहाँ एक नुक्ता मैं बड़ा लतीफ़ बयान करना चाहता हूँ कि मैं एक जुमला बोलता हूँ, आप समझ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि अली और जैद कमरे में आया, क्या ये जुमला दुरुस्त है उर्दू कवायद के मुताबिक? नहीं। या बकर और कैसर ये कमरे में दाखिल हुआ? नहीं, गलत है। गलत है। वाहिद कर अगर मैं कुरान से साबित कर दूँ इसको, तो कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वला तवल्लौ अन्हु, जो हु की ज़मीर है वो वाहिद की तरफ इशारा करती है। अगर आता वला तवल्लौ अन्हुमा तो कहा जाता था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की
इताअत करो और उनसे रोगर्दानी ना करो। तो अल्लाह पाक ने यहाँ कायदे उठा के फेंक दिए, फरमाया जहाँ मेरे महबूब की शान की बात होगी वहाँ हम कायदों को नहीं लेते। अच्छा। तो फरमाया वला तवल्लौ अन्हु, और उससे रोगर्दानी ना करो। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका माना लिखा, वो बयान करते हैं कि हु की ज़मीर यानी उससे मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहना ये चाहता है कि जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूगर्दानी की और मेरी तरफ तवज्जो की तो मैं उसकी तवज्जो उठा के परे दे मारूंगा, मुझे उसकी तवज्जो की ज़रूरत नहीं। हु का सीगा यानी उससे रूगर्दानी ना करो, यानी उससे मुराद मेरे रसूल से रूगर्दानी ना करो, ये मुराद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और फिर एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा की आयत नंबर 59 में फरमाया कि, जिसका तर्जुमा मैं पढ़ देता हूँ, कि वो क्या ही अच्छा होता अगर वो लोग इस पे राज़ी हो जाते जो उनको अल्लाह और उसके रसूल ने अता फरमाया है। अब हम लोग सोसाइटी में एक जुमला बोलते हैं, नौजवानों से मैं पूछ रहा हूँ कि पूछते हैं ये कहाँ से मिला, उन्होंने कहा हमें अल्लाह ने अता किया है। अगर आप ये जुमला बोल भी दें कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है, तो वहाँ पे सवालात उठ जाते हैं। अब कुरान मजीद की सूरह तौबा ये बता रही है, अगर आप जुमला बोलें कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया और आपसे सवाल किया जाए कि ये अताए रसूल कहाँ से आ गई। आज सोसाइटी में बच्चों के नाम रखे जाते हैं, अताउल मुस्तफ़ा, अताउल रसूल। बिल्कुल ऐसे। तो ये अताउल रसूल या अताए मुस्तफ़ा ये नसे कुरानी से साबित है, सूरह तौबा की आयत नंबर 59 से साबित है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो अता किया अल्लाह और उसके रसूल ने। अच्छा। तो ये और फिर अगली जगह फरमाया कि सयुअतिनल्लाहु मिन फज़लिही व रसूलुहु, कि ये अल्लाह और उसके रसूल के फ़ज़ल से है। अच्छा। तो जो हम बोलते हैं ना कि अल्लाह का फ़ज़ल है, तो अल्लाह ने फरमा दिया अकेले फ़ज़ल इस्तेमाल ना करो, मेरे रसूल का फ़ज़ल भी शामिल है। आज दोस्तों तक, अहबाब तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं उठता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स में, उनके साथ रिलेशन है, तो वो जब मैं कहता हूँ मैसेज में रिस्पॉन्स में कि अल्लाह और उसके रसूल का बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा करम है, जब ये रिस्पॉन्ड करते हैं तो वहाँ पे कई लोगों ने क्वेश्चन किया और मैं दंग रह गया कि इन्होंने इल्म कहाँ से लिया, इनको किस फिक्र के तहत ये लोग कहाँ पे ले जा सवाल करें, उनको कहें कि ये फज़ल जो अता और फज़ल है ये सूरह तौबा की आयत नंबर 59 से निकला है। कर दिया आपने, वाज़िया कर दिया पैगाम। अच्छा, इसमें एक और सवाल ऐड करते हैं, वो ये कि आज के मॉडर्न दौर में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे जिनको पढ़ा लिखा हम कहते हैं आज का मॉडर्न दौर में, तो उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तारुफ़ किस तरह रखा जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखा जाए तो वो पूरी इंसानियत और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए एक उसवा-ए हसना है, ठीक है, और एक हमागीर शख्सियत हैं। तो किस तरह वाज़ेह तौर पे आज के मॉडर्न स्टूडेंट्स के सामने ये चीज़ रखी जाए, जबकि हर तरफ मादियत का दौर है, तो कैसे वाज़ेह किया जाए इसको, ज़रा आप देखिए। इसमें सबसे पहला उसूल ये है कि उस्ताद का चुनाव करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए, कि उस्ताद वो शख्सियत होता है जो स्टूडेंट्स को या अपने सामने बैठने वालों को शख्सियत का तारुफ़ आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस का, जिस तरह आपने पूछा कि किस तरह पेश किया जाए, तो पेश करने वाला जो उस्ताद है उसके चुनाव में एहतियात बरतनी चाहिए, कि उस्ताद ने जो घोल के पिला देना है स्टूडेंट की वही साइकी और वही फ़िक्र तश्कील पाना है। ये मेरी सिर्फ़ वालिदैन के लिए एक नसीहत है। दूसरा, अब आपकी तरफ आ जाते हैं, आपने पूछा कि नौजवानों को आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस का तारुफ़ किस तरह पेश किया जाए। इसको मैं यूँ भी लेना चाहूँगा कि हमारे मज़हबी तबके ने आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को सिर्फ़ एक रिलीजियस पर्सनैलिटी के तौर पे पेश किया है माशरे में, और एक रिलीजन के धारे के अंदर बंद करके सिर्फ़ आका अलैहिस्सलाम को एक रिलीजन स्कॉलर के तौर पे सामने पेश कर दिया है, और हुज़ूर इस्लाम की ज़ात अक़दस की हमागीरियत जो है उसके पहलुओं को नहीं लिया जाता। उसमें मैं चंद चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कुरान मजीद की आयत मुबारका से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बेशक आप बड़े अज़ीम शान खुलुक पे फायज़ हैं, कायम हैं। तो इसका जो कम से कम माना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो सबसे आला और अरफ़ा है और कायनात का खालिक व मालिक है, मालिकुल मुल्क है, शहंशाह अर्ज़ व समा है, वो जब अपने से
मातहत किसी महबूब और अपने किसी बरगुज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस अंदाज़ में उनको ये फरमा रही है कि आप बड़े ही आला अखलाक पे फायज़ हैं। तो जिसको अल्लाह फरमा रहा है कि आपके अखलाक बड़े अजीम हैं, तो उसकी अखलाक की अज़मत में कम अज़ कम भी माना ये लिया जाए तो ये माना निकलता है कि आप इस ज़ात में कोई कजी वाक़या नहीं। वाह वाह वाह। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाना है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आपकी ज़ात अक़दस बड़े कमाल अखलाक वाली है। तो कम से कम माना ये निकलता है कि अब आपकी ज़ात में कोई कजी और कमी नहीं बची, हर हवाले से परफेक्ट और कंप्लीट पर्सनैलिटी के रूप में आकर इस्लाम की ज़ात अक़दस है। और मेरे शेख भी इसमें फरमाया करते हैं कि अगर उर्फ़ आम में व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम की जो तरकीब है इसको जोड़ा जाए तो उर्फ़ आम में अंदर एक सदा सुनाई देती है कि महबूब वाह वाह, आपके अखलाक क्या कमाल है। वाह 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 वाह। यानी उर्फ़ आम में तरकीब को जोड़ा जाए तो अल्लाह जो फरमा रहा है कि आपके अखलाक, तो उर्फ़ आम में अंदर सदा सुनाई देती है कि महबूब वाह वाह, आपके अखलाक क्या कमाल है, आपके अखलाक कितने हसीन हैं। तो ये अंदर मन में उर्फ़ आम में ये सदा सुनाई देती है। तो जिस हस्ती को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा दे कि महबूब वाह वाह, आपके आपके अखलाक कैसे कमाल हैं, तो उसका कम अज़ कम माना ये बनता है कि उसमें अब कोई कजी निकालने की ज़रूरत नहीं। वो नूर थे नहीं थे, वो रात को चलते थे सुबह चलते थे, साया था नहीं था, तो ये कजी निकालने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़। दूसरे नंबर पे मैं नौजवानों के सामने आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत के चंद एक एडवांस एस्पेक्ट्स पेश कर देता हूँ आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हमागीर होने के हवाले से। इसमें इसी में एक चीज़ मैं ऐड कर दूँगा, यहाँ बड़ा ज़बरदस्त पहलू मेरे ज़हन में हमेशा आता है, अल्लाह ताला की तरफ से ये इनायत है कि वो आप देखें ना, हम आज के मॉडर्न दौर में मुख्तलिफ़ ऐसे तरीके अपनाते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन में भी देखने को मिलता है, और ख़ास तौर पे आज की यूनिवर्सिटीज़ और मॉडर्न है ना, हम अपने आप को ब्रांडेड लाइफ और एक हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो जिस नौजवान से मिलते हैं आपको देखिएगा एक दूसरे से मुकाबलेबाजी भी है कि मैं उससे एडवांसमेंट तलाश करते हैं, मैं नज़र आऊँ उससे, ज़रा मैं बड़ा मुनफरिद नज़र आऊँ, लोग मेरी तरफ अट्रैक्टिव हों, मेरी पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव हो। ये मुख्तलिफ़ टर्म्स हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं। तो मैं जब इस चीज़ को देखता हूँ, मैंने करके देखा अपनी प्रैक्टिकली ज़िंदगी का एक चीज़, अल्लाह और उसके रसूल की तौफ़ीक से ये चीज़ मैंने देखी कि मैं अगर किसी बुज़ुर्ग का अदब करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखते हुए, किसी के जज्बात का ख्याल रखता हूँ, किसी को रिस्पेक्ट देता हूँ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी उसवा हसना वो हमारे रोशनी, वो हमारे लिए जब उसको अपनाया जाता है तो लोग आपके मुतारिफ़ हो जाते हैं कि आपने ये कहाँ से सीखा, आपकी क्या माँ बाप ने ये तरबियत की। ऐसी कई चीज़ें मेरे सामने एग्जाम्पल हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर नौजवान इस तरह अमली तौर पे अपना ले तो क्या ही प्यारा वो एक मुआशरा, सोसाइटी और किस तरह की जनरेशन पैदा होगी, इसको ज़रा वाज़ह कर दीजिएगा। और इसी चीज़ को अमली तौर पे जो आप बताना चाह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जुड़ने के लिए वो जो अमली किरदार अपनाना है वो किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का। आपने जो सवाल किया उसका मैं करक समझ गया हूँ। आपने कहा कि नौजवान नस्ल अट्रैक्ट होती है अट्रैक्टिवनेस की तरफ और एडवांसमेंट की तरफ। बिल्कुल ऐसे। वो कहती है कि दौर एडवांस है, मोबाइल फ़ोन के मॉडल्स हर साल एडवांस आते हैं, हर चीज़ एडवांस आती है, तो जो एडवांस चीज़ होती है उसको फॉलो किया जाता है। तो हम ये जान लेते हैं कि हुज़ूर इस्लाम की शख्सियत में कितनी एडवांसमेंट थी। नौजवानों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत कितनी मॉडरेट और कंप्लीट पर्सनैलिटी थी। आप सुनते चले जाइए। सही। ड्रेस की बात जैसे आपने की, को ड्रेस के अंदर आप ब्रांड पहनते हैं, एडवांस ड्रेस पहनते हैं, फ़लाँ ब्रांड का कोट है, फ़लाँ ब्रांड का लिबास है, फ़लाँ ब्रांड का जूता है। अब आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत का सुन लें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शख्सियत के अंदर एडवांसमेंट ये थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो जुब्बा ज़ेब तन फरमाते थे वो मुल्क शाम का होता था। अच्छा। आका अलैहिस्सलाम जो कमली मुबारक ज़ेब तन फरमाते थे वो मुल्क यमन की होती थी। आका अलैहिस्सलाम जो इमामा मुबारक इस्तेमाल फरमाते वो रूम का होता था। आका अलैहिस्सलाम जो टोपियाँ इस्तेमाल फरमाते उसमें कुछ मिस्री टोपियाँ थी, कुछ शामी थी, कुछ इराकी थी। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो मोज़े इस्तेमाल फरमाते वो मुल्क हबशा के थे। सुभान अल्लाह। फिर आका अलैहिस्सलाम के घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते थे वो 3 जगहों पे बनते थे, फ़ारस में,
मिस्र में और शाम में। वाह वाह। फिर आका अलैहिस्सलाम जो प्याले इस्तेमाल फरमाते थे, एक प्याला हबशा से आया था, एक प्याला मुगीस मगदब ये नाम आते हैं, मुल्क शाम से आया था, मुल्क फ़ारस से आया था। और बाज़ चीज़ें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो जो वहाँ की कल्चरल एस्पेक्ट्स जो मदीना तैयबा में बनती थी, आका अलैहिस्सलाम उसका भी इस्तेमाल फरमाते थे। लेकिन आका अलैहिस्सलाम के घर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वो सोसाइटी कंजेस्टेड नहीं थी, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के अंदर हमागिरियत थी। यानी आपने देख लिया कि जो इमामा मुबारक किसी मुल्क का है, जुब्बा मुबारक किसी और मुल्क का है, कमली मुबारक किसी और मुल्क की है, और नालैने मुबारक कहीं और से आए हैं। ये एडवांसमेंट थी शख्सियत की। और इसका इस सवाल का इख्तिताम मैं इस चीज़ पे कर देता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस मुल्क में जाओ तो उस मुल्क के बाशिंदों के लिबास में उनसे मुलाकात किया करो और तबलीग किया करो। तो इसके अंदर मॉडर्न एक एडवांसमेंट लैंग्वेज में भी सहाबा इकराम को जो सफ़ीर बनाया जाता, मुख्तलिफ शहरों में अपॉइंटमेंट दी जाती, तो वहाँ पे बाकायदा उनकी लैंग्वेज सीखने के लिए कहा जाता, तरगीब दी जाती कि आप वहाँ की लैंग्वेज सीखें, ताकि इंटरनेशनल सतह पे जो इस्लाम दीन की फ़िक्र को आज जो यानी आज हमने जो इसको बिल्कुल बाउंड कर दिया ना दीन को, मस्जिदों तक, मदरसों तक, और लिबास में फिर इमामे और जुब्बे तक कंजेस्ट कर दिया है। तो हुज़ूर इस्लाम की ये हदीस पाक उनके सामने मैं दीनी तबके और उन लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने जैसे फरमाया कि जिस मुल्क के में जाओ उसके लिबास के अंदर तबलीग करो। इसके अंदर देखें एडवांसमेंट कितनी है। यानी अगर आप अंग्रेज़ों के मुल्क में वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा रहे हैं और वहाँ पेंट कोट का रिवाज है, तो वहाँ पे चादरें चढ़ा के ना जाएं। आज हमारे यहाँ तो उसको अगर पहने तो वो कह देते हैं यहूदी का लिबास पहना हो, बहुत आम जुमला है। और ये खास तौर पर मजहबी जो पहलू है उस तरफ से हमें सुनने को मिलता है, तो ये एक चीज़ है। अब इसमें आप आखिरी चीज़ जो कंक्लूड कर दें, मैं चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़ात मुबारक जो तालीमात मुख्तलिफ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, कोई अमली ऐसा नमूना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के हवाले से आपने हम मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की, अब उनकी तालीमात के हवाले से भी बात कर दी, मुख्तलिफ चीज़ों पर रोशनी डाल दी। एक वाक़या जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, इसी के पस मंज़र में आप कोई ऐसा वाक़या जिसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आज की नौजवान जनरेशन के वो मोहब्बत के साथ जुड़ कैसे सकते हैं, और उस मोहब्बत का जिसका हम दावा करते हैं हकीकी तौर पे हम उसका अमली किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। यानी वो तकाज़ा तो हम दावेदार तो हैं, लेकिन उसका अमली तकाज़ा क्या है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँगा कि एक वाक़या जो है अब मदीना मुनव्वरा का ही है। अब एक वाक़या तो हमने आम किताबों में पढ़ा है और हमारी सिलेबस की ज़िंदगी में भी हमने उसको स्टडी किया कि एक बूढ़ी औरत जो कूड़ा फेंकती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये बिहेवियर की वजह से वो मुसलमान हुई और किस तरह आपने उसको इस दायरे इस्लाम में वो दाखिल हुई। तो इसी एस्पेक्ट को एक बुढ़िया जो मदीना पाक में एक जगह पे खड़ी थी, अपने सफ़र का वहाँ से मदीना मुबारक छोड़ के जा रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को वो नहीं जानती थी, पहचानती नहीं थी। तो आप आए करीब और पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मदीना छोड़ के जा रही हूँ। तो आपने पूछा कि खैरियत है सब, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक माज़अल्लाह एक जादूगर आया हुआ है जो उससे बात करता है, जो उससे गुफ्तगू होता है वो उसका हो जाता है, वो उसके मज़हब को अपना लेता है, दीन को अपना लेता है, तो मैं इसलिए छोड़ के जा रही हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तबलीग नहीं करते, आज के मौलवी की तरह वहाँ उसको दावत नहीं देते, बल्कि उसको हमारे जैसा आज कोई होता, हमारे जैसा आज कोई दीन को फॉलो करने वाला वहीं सामान छोड़ के उसकी गुफ्तगू बल्कि 2-3 सुना के उसको वापस चला जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गुफ्तगू नहीं की, जो अमली किरदार की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसको अपना के हम वाज़े हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सामान उठाया और उनको वहाँ तक छोड़ के आए। तो जब वापस आने लगे तो उस बुढ़िया खातून ने पूछा कि ए जाने वाले, एहसान करने वाले, मुझे बताते तो जाओ कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है। तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बुढ़िया खातून ने पूछा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वही ज़ात हूँ जिसके बारे में तुमने सुना था। तो बुढ़िया खातून ना कोई तबलीग हुई, ना कोई वहाँ पे इस्लाम की बात हुई, आपके किरदार, बिहेवियर, करैक्टर ने उनको इस्लाम के दायरे कार के करीब ला के इस्लाम में दाखिल कर दिया। तो ये जो किरदार है, इसका मैसेज, ये अमली मोहब्बत थी, वो दिल में जिसने जगह बनाई, तो इसके ज़रिए एक मैसेज देते हैं। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने आका अलैहिस्सलाम के मिजाज के हवाले से पूछ लिया, तो इसी को आगे बढ़ा के मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि नौजवानों के लिए आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत जो है वो बड़ी पैकर मोहब्बत और एक वसी हमागीर शख्सियत थी। एक दो चीज़ें आका अलैहिस्सलाम के मिजाज के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूँ कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में
जब भी कोई हाजिर होता, सहाबाए कराम बैठे होते, ज़माना जाहिलियत गुजारा था पहले, तो सहाबाए कराम बयान फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात वो अपने किसी पुराने दौरे जाहिलियत की किसी बात पे हंस रहे होते और मज़ाक कर रहे होते, और किसी पुरानी कोताही नाअहली कोई दौरे जाहिलियत में हो गई होती, तो उसके ऊपर अगर इस तरह कर रहे होते, हंस रहे होते, तो आका अलैहिस्सलाम उनकी मुस्कुराहट में, हंसी में साथ शरीक होते थे। अच्छा। उनकी इमोशनल फीलिंग्स को समझ के, ताकि वो ये फ़ील करें कि आका अलैहिस्सलाम ने हमारे साथ एंजॉय किया है। वाह वाह यानी वाह। इंसानी जज्बात और जज्बात का एहसासात भी का कितना ख़्याल रखते ओए थे होए आका अलैहिस्सलाम। अल्लाह फिर अकबर। आका अलैहिस्सलाम अगर कोई किसी शख्स से कोई खिलाफ शरीयत अमल सरजर्द हो जाता, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो जलाल मुबारक था वो चेहरे से अया नहीं होता था। यानी शख्सियत इतनी बैलेंस्ड थी, इतनी मैनेज्ड थी कि आका अलैहिस्सलाम अपनी शख्सियत का तवाज़ुन नहीं खोते थे, बिल्कुल रिलैक्स नॉर्मल रहते, और अगला शख्स ना समझता कि आका अलैहिस्सलाम ने फ़ील किया है। बाद अज़ां किसी मौका पे जब उस तरह का माहौल क्रिएट होता, तो आका अलैहिस्सलाम अमली अटेम्प्ट के ज़रिए उसकी नसीहत उसको फरमा देते, और अमली अटेम्प्ट के ज़रिए उस जो उसने गलती की होती उसका तदारुक फरमा देते। उस वक्त उसको समझ आती कि आका अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल में रखा था। यानी ये शख्सियत के बैलेंस होने की तरफ इशारा है। फिर आका अलैहिस्सलाम जब किसी को नसीहत फरमाते, तो नाम लेके पॉइंट आउट ना फरमाते किसी टॉपिक के ऊपर, बल्कि उमूमी मौजूए कलाम बना के सब सहाबाए कराम को एड्रेस फरमा के, जिसके लिए फरमा रहे होते वो खुद समझ जाता कि मेरे लिए फरमा रहे हैं, यानी हद के इज्जत ना फरमाते। और आज के दौर में हम बात ही शुरू करते हैं पॉइंट आउट करके कि तुमने ये किया है। आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत में ऐसा नहीं था। फिर आका अलैहिस्सलाम जब कोई प्रोजेक्ट्स देते सहाबाए कराम को, फ़लाँ मस्जिद का प्रोजेक्ट दिया, फ़लाँ मदरसा का प्रोजेक्ट दिया, फ़लाँ जगह तबलीग का प्रोजेक्ट दिया है, तो आका अलैहिस्सलाम जब किसी को प्रोजेक्ट देते तो साथ उसको फ्री हैंड दिया करते थे। अच्छा। ये जो है ये आर्ट ऑफ वर्किंग है, यानी ऑफिस होते हैं ना, ऑफिस की आर्ट ऑफ वर्किंग है कि जब किसी अपने मातहत को प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसके अंदर फ्री हैंड दें, ताकि वो ब्रॉड माइंड हो के, जब फ्री हैंड हो के इस प्रोजेक्ट को चलाएगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके ज़हन और फिक्र में वो शामिल होगी जो आपके मातहत हो के आपके जुमलों के अंदर रह के उसके ज़हन में नहीं आएंगी। तो ये आका अलैहिस्सलाम की आर्ट ऑफ वर्किंग थी, और मुकम्मल एतमाद फरमाते फिर प्रोजेक्ट दे के। यानी कोई अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह मुझे ये प्रोजेक्ट दे दे, आका अलैहिस्सलाम फरमाते कैरी ऑन, शुरू करें, तो दुआ फरमा देते। फिर जब तक वो मुकम्मल करके वापस ना ले आता, आका अलैहिस्सलाम नहीं पूछते थे, दुआ फरमाते रहते, और जब लेके आता जितनी भी मेहनत की होती तो एप्रिसिएशन फरमाते। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एक मुनफरद मिजाज था। क्या बात, माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने सामने बात को आखिर में हम इख्तिताम की तरफ ले जाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और मोहब्बत और मुख्तलिफ़ पहलू आपके सामने रखे, लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा का बाज़ार सजा होता है, तो सहाबाए कराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात महव गुफ्तगू होती है, तो वहाँ से एक यहूदी काफ़िर का गुज़र होता है। तो वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ उसके कानों पे पहुँच जाती है तो रुक जाता है और पूछता है सहाबाए कराम से कि कौन महवे गुफ्तगू है यहाँ। तो बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है मुसलमानों के जो रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबाए कराम के साथ महवे गुफ्तगू हैं। तो वो यहूदी और काफिर सोचते हैं कि चलो आज भला सुनते तो हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, ये मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाते हैं। तो वो थोड़ा सा आगे आके सुनता है। अभी इख्तिताम जो गुफ्तगू होती है उसका इख्तिताम हो रहा होता है और आखिरी नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम से बात कर रहे होते हैं। अब ये बात करने का तनाज़र जो वाक़या मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बात को हम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ ले जाके आप तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर फॉलो किया जाए, उनकी तालीमात या उनकी जो सीरत है उसको अपने अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में अगर नाफिज़ किया जाए तो उससे फ़ायदा क्या होगा। जब हम हमेशा कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, किसी चीज़ की तरफ जाते हैं, तो हम कहते हैं इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा होगा। तो ये आज हर नौजवान के लिए कि आपकी ज़ात को क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। तो आखिरी नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात फरमा रही होती है कि
रात को जब आप सोने लगें तो अगर आपकी सोने के दौरान आपकी जब आप सो के उठते हैं या सोने के दौरान आपकी आँख खुल जाती है और उस दौरान आपको पानी की तलब होती है, तो पानी पीने के लिए उठें तो हमेशा पानी को रोशनी के अंदर जो है वो देख लिया करें। उससे क्या होगा, उसके अंदर कुछ चीज़ मौजूद हो तो उससे आपकी जान बच जाएगी, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। ये बात वो यहूदी भी काफ़िर भी सुनता है और महफ़िल इख्तिताम पज़ीर होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अपने घर तशरीफ़ ले जाती है, सहाबा इकराम भी घर तशरीफ़ ले जाते हैं और वो यहूदी रात को सो जाता है। अब उसकी किस्मत जाग जाती है, अल्लाह ताला ने उसको उसके नसीब में लिखा होता है, वो रात को सोता है और उसकी आँख खुलती है, उसको पानी की तलब होती है, जाके पानी पीने लगता है, तो उसको वो बात उसके ज़हन में आ जाती है कि आप आज रसूलों का आज आप जो मुसलमानों का पैगंबर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये बात कर रहे होते हैं। भला मैं इस चीज़ को देखता तो हूँ, करके देखता हूँ अमली तौर पे। जब वो जाके रोशनी में देखता है तो उसके अंदर बिच्छू होता है और वो हैरान हो जाता है कि अगर मैं एक बात जो आज मैंने सुनी और वो भी चलते-चलते मैंने उनकी बात सुनी और मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया तो उससे मेरी जान बच गई। तो अगर मैं पूरी ज़िंदगी उनके नाम कर दूँ तो क्या ही मेरी ज़िंदगी का रुख हो जाएगा, किस तरह मैं चल पड़ूँगा। ये आज हम सब के लिए एक पैगाम है, ये एक वाक़या जो हम अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर अपनाएँ तो एक दफ़ा दोबारा मैं अली साद अल कादरी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक़्त निकाला। इंशाअल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत है उनके साथ वक़्तन फ़वक़्तन आपके सामने तशरीफ़ लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।